क्लास आज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस, टू लाइंस इन ए प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन आइदर साइड। जैसे रेलवे लाइंस, ऑपोजिट एजेस ऑफ ए स्केल, ए ब्लैक बोर्ड और द फ्लोर ऑफ ए क्लासरूम आर एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। जैसे ये आपकी कॉपी की सीट है, इसमें ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये सीधी सीधी जाती जाएगी, ये लाइन देखो ये सीधी जा रही है, ये भी लाइन सीधी जा रही है, ये दोनों लाइन आपस में कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसको हमने क्रॉस कर दिया इस तरीके से और दूसरी लाइन इस तरीके से जा रही है तो ये लाइन यहाँ पर क्रॉस हो जाएगी। तो क्रॉस वाली लाइन इंटरसेक्ट हो जाती है, लेकिन जितनी भी आपकी कॉपी में लाइन होती है वो सब इक्वल होती है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है रेलवे लाइंस। रेलवे लाइन आपने देखी होगी, जो रेल चलती है उसकी जो पटरी होती है बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, दूसरी उसकी लाइन जो होती है वो लाइन आपस में कभी भी मैच नहीं करती हैं। ऑपोजिट एजेस ऑफ ए स्केल, अब जैसे आपने अपना स्केल देखा है, इसका ये वाला एज और ये वाला एज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल है। तो ये भी आपस में, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के और इधर वाली लाइन पैरेलल है इधर वाली लाइन के, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये 90 डिग्री के एंगल में रहता है। अगर सीधा सीधा अगर हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये लाइन बड़ी छोटी हो जाएगी। अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो उसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कम्प्लीटली इक्वल है। उसी तरीके से ब्लैक बोर्ड देखेंगे या फ्लोर फर्श देखेंगे, क्लासरूम का फर्श होता है, वो भी सब पैरेलल लाइन में होता है। आपकी जो बुक है, बुक की जो एज होती है, ये देखो ये कॉपी है, कॉपी की जो ये एज है वो एज जो है इधर वाली एज के बिल्कुल पैरेलल होगी। टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट इफ़ दे आर प्रोड्यूस टुवर्ड लेफ्ट और राइट। देखो पैरेलल लाइन एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। ये दोनों की दोनों लाइन जो हैं वो इधर से इधर चली जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी और इधर से इधर चली जाएगी। एक तरह ये लेफ़्ट साइड में जा रही है, ये राइट साइड में जा रही है, इधर ये लेफ़्ट में जा रही है, इधर ये राइट में जा रही है। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से सीधा आपको ऐसे नहीं लेना है, तिरछा लोगे तो बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, बिल्कुल सीधा लोगे तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो इसके बीच का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा। तो पी है, पी आर जो बराबर है क्यू एस के बराबर है। ये सी डी लाइन ए बी लाइन के पैरेलल है और पैरेलल का साइन जो होता है इस तरीके से होता है, ये पैरेलल लाइन का साइन है। तो ये ए बी जो लाइन है पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है सी डी के, और पी आर जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है पी आर इक्वल है क्यू एस के, ये वाली लाइन के, ये वाली लाइन जो है इस लाइन के इक्वल है। इन दोनों के जो बीच का ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों ही इक्वल है। नेम द पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट विच आर पैरेलल इन द गिवन फिगर। जो ये फिगर दी हुई है इसमें पैरेलल लाइन बतानी है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ई डी बोलेंगे या डी ई बोलेंगे, डी ई जो है सी ए के पैरेलल है। ये लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ए ई लाइन जो है सी डी के पैरेलल है और ए बी लाइन के पैरेलल लाइन कोई भी नहीं है। लेकिन ये जो ए डी लाइन है, ये ए से लेके डी तक बड़ी लाइन है और ये बी से लेके सी तक, अगर हम इसको ऊपर तक बढ़ा देंगे तो ये बी सी और ए डी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ए डी लाइन भी बी सी लाइन के पैरेलल है। तो ए डी पैरेलल है बी सी के, सी डी देखो ये सी डी लाइन पैरेलल है ए ई के, और डी ई, ये डी ई पैरेलल है सी ए के या ए सी के। यहाँ से लेंगे तो इसको ऐसे लेंगे और ई डी बोलेंगे तो इसको ए सी बोलेंगे। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ए डी पैरेलल है बी सी के। ट्रांसवर्सल, ए लाइन विच कट टू और मोर गिवन लाइन्स आर एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। दो लाइन या दो से ज़्यादा भी लाइन हो सकती है। अगर लाइन जो होती है कट कर रही है, एक उसमें लाइन, दो लाइन को अगर एक लाइन कट कर रही है तो ये कटिंग करने से कम 2 पॉइंट इसमें बनते हैं। तो ये जो लाइन कट लाइन जो है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर आपको पैरेलल दिखाई दे रही है, ये पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर स्टेट वेदर द लाइन एल इज़ ए ट्रांसवर्सल लाइन। एक एम लाइन दी हुई है, एक एन लाइन दी हुई है।
एम और एन जो ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे इधर बढ़ाएंगे और इसको ऐसे इधर बढ़ाएंगे तो ये आपस में कट जाएगा। दोनों लाइन जो है आपस में क्रॉस हो जाएगी। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये क्रॉस हो सकती है। तो ये लाइन और ये लाइन आपको दी हुई है तो ये पैरेलल लाइन है। लेकिन अगर ये लाइन आपको दी हुई है और इसके लाइन एक ऐसे दी हुई है और इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो ये जो दोनों लाइन है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। ये जो लाइन कट कर रही है ये लाइन एम है, ये लाइन एन है। लाइन को हमेशा एरो लगाते हैं। और ये है, कोई भी लाइन मान सकते हैं, जैसे बुक में एल माना है तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है, ये नॉन पैरेलल लाइन है। इसको ये क्रॉस करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। सिंस द लाइन एल इज इंटरसेक्टिंग द टू लाइन एम एंड एन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये एम एन लाइन को एक यहाँ पर काट रही है। अगर दो लाइन होगी तो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो जगह काटेगी, तीन लाइन होगी तो तीन जगह काटेगी। अब दो लाइन है तो ये एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है जो एम और एन को इस पॉइंट पे काट रही है। द लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल्स कैसे बनते हैं? कंसिडर दैट ए बी एंड सी डी। अब देखिए दो लाइन है, ये दो लाइन बनी हुई है, इसको एंगल का एक एन लाइन है, एक एम लाइन है, इसमें पी लाइन बनाई है। इसमें देखो एंगल कितने बनेंगे। एक एंगल यहाँ बनेगा, ये देखो ये रह जा रही है, एक ये रह जा रही है। दूसरा एंगल इधर बनेगा क्योंकि ये आपकी लाइन जा रही है। तीसरा एंगल ये वाला भी बनेगा, ये दोनों से कॉमन एंड पॉइंट ये वाला है, कॉमन पॉइंट इनका ये है, एक एंगल ये है। तो 1 2 3 4, ऊपर वाले में 4 एंगल बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये रे इधर को जा रही है, ये रे इधर को जा रही है, ये रे नीचे जा रही है, ये रे ऊपर जा रही है। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो दो लाइन में वो भी नॉन पैरेलल हो या पैरेलल लाइन हो, उसकी ट्रांसवर्सल लाइन से 8 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताना है एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो होते हैं बाहर वाले एंगल। देखो ये दो लाइन है, ये दो लाइन बनी हुई है, इसको मैंने ऐसे काटा है। जो ये ऊपर वाला एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन है एम एन और ये है एल। अब ये ऊपर वाला जो एंगल है, इस लाइन के जो ऊपर एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2, और नीचे वाला एंगल ये भी इस लाइन के बाहर है, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये चारों एंगल जो हैं ये एक्सटीरियर एंगल है। जो बाहर की तरफ एंगल होंगे वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे और जो अंदर की तरफ एंगल होंगे वो इंटीरियर कहलाएंगे। अंदर की तरफ कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए? एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये अंदर के एंगल हैं और जो ऊपर वाले हैं 1 2 और ये वाले, ये चारों जो हैं एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अब देखिए ये नॉन पैरेलल लाइन में दिखा रहे हैं, सिर्फ अभी आपको बताया जा रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। कोई भी दो लाइन डली हुई है, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, यानी एंगल जो है इस लाइन के ऊपर बनना चाहिए। ये एंगल है, ये एल की तरह बन रहा है, यहाँ पर भी एल की तरह बन रहा है। इसके जो ऊपर वाला एंगल है, इस लाइन के जो ऊपर वाला एंगल है, इसको कहते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से इस लाइन के नीचे वाला एंगल ये वाला है और इसके नीचे वाला एंगल ये है। तो एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। एंगल 3 और ये नीचे वाला, इस लाइन एल के नीचे वाला एंगल है और ये इस लाइन में ये 7 जो है नीचे वाला एंगल है। तो एंगल 3 और एंगल 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। इधर का ऊपर वाला एंगल जो है, इधर से एल, इसको उल्टा ले लो एंगल की तरफ, ये एंगल 1 है तो इधर का उल्टा लोगे तो ये एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग है। इसके नीचे 4 आ रहा है और इसके नीचे 6 आ रहा है। तो एंगल 4
और एंगल 6 भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला, ऊपर वाले से ऊपर वाला एंगल और नीचे वाले से नीचे वाले एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग CORRES कॉरस्पॉन्डिंग PONDING कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऊपर से ऊपर सेम साइड का, इस लाइन के सेम साइड का, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, इधर भी लेफ्ट साइड का भी ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जेड की पोजीशन में होते हैं। जैसे ये इस साइड से लेकर के ये, एक इस साइड का एंगल और एक इस साइड का एंगल। तो एंगल 4 ये जेड बन रहा है, ये वाला एंगल 4 इधर का और इधर का एंगल, ये नीचे वाला है, मतलब इस लाइन के अंदर वाला इधर का और इस लाइन के अंदर वाला ऑपोजिट साइड हो गया जैसे। तो एंगल 4 एंगल 7 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और ये वाला 3 और इसका इस साइड का इधर हो गया 5। तो एंगल 3 और एंगल 5, इधर का 3 और इधर का 5, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और ये ऊपर का एंगल 1, ये इस साइड का ऊपर का है और ये दूसरी साइड का, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर का, ये राइट साइड के नीचे का। तो ये भी ऊपर का है, ये भी नीचे का है, तो 1 ये ऑल्टर हो गया इस तरीके से। ऊपर का 1, नीचे का 7, इधर का राइट साइड का ऊपर का 2, तो लेफ़्ट साइड का नीचे का 8। तो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, ये भी क्या है? ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है ये। ऊपर से नीचे का, इधर वाले राइट से लेफ़्ट का, लेफ़्ट से राइट का, नीचे वाला, ये ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है। इधर लेफ़्ट इंटीरियर में लेफ़्ट से राइट का अंदर का और राइट से लेफ़्ट के अंदर का जो एंगल है वो इंटीरियर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन में जैसे ये एंगल बनाया मैंने 1 2 3 4, इसी तरीके से इसमें भी 4 एंगल बनेंगे 5 6 7 8। अभी मैंने आपको 3 एंगल बताए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेटिव एंगल्स और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये देखो, ये ऊपर वाला एंगल मैंने अभी बताया था, ये ऊपर वाला एंगल है और ये नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल है। देखो ये एफ़ की तरह बन रहा है, ये एफ़ बन रहा है। एफ़ में ये इस वाले एंगल का ऊपर वाला एंगल है और ये इस वाले एंगल का ऊपर वाला एंगल है। तो एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, पैरेलल लाइन में होगा। अगर ये लाइन नॉन पैरेलल लाइन है उसमें बनाते हैं तो इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन एम काट रही है, एम एन और ओ को, तो ये वाला एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा। और इसके नीचे वाला एंगल, इस लाइन के नीचे वाला एंगल जो है एंगल 3, ये एंगल 6 के बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। इसी तरीके से राइट साइड का हमने बता दिया। अब लेफ़्ट साइड में पूछेंगे तो लेफ़्ट साइड का 1, ये ऊपर वाला एंगल है, ये एंगल 1 ऊपर वाला एंगल है। और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 5 है, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। उसी तरीके से नीचे वाला एंगल है एंगल 4 और ये नीचे वाला, तो इसका नीचे वाला 8 है, तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। पैरेलल लाइन में ही इक्वल होगा, नॉन पैरेलल लाइन होगी तो वो उसमें इक्वल नहीं होगा। अब हम बताएंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब नॉन पैरेलल लाइन में मैं बता रही थी कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अंदर वाले एंगल को कहते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर वाले और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। इसमें जेड बनता है, ये देखो ये इस तरह से जेड बन रहा है, तो अंदर का एंगल यहाँ पर 4 है, एंगल 4 ये इक्वल होगा एंगल 6 के। और राइट साइड का एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। उसी तरीके से लेफ़्ट साइड का अगर 1 पकड़ते हैं
तो राइट साइड का भी ये 1 बाहर वाला एंगल है, तो इसके बाहर वाला हो गया एंगल 7। एंगल 1 और एंगल 7 बराबर होगा। और एंगल 2 ये इधर का है, तो इसका अपोजिट साइड में बाहर वाला एंगल 8 है। तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। और ये जो ये अंदर वाले एंगल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के। ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल है, और ऊपर के दोनों एंगल और नीचे के दोनों एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है। इसको यहाँ लिखना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर लिखना है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि लाइन जो है पैरेलल होनी चाहिए, ये तभी इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल लाइन नहीं होगी और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाता है कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का तो ये वाला एंगल कितने का होगा, तो उसका मेज़र आप इसको 60 डिग्री नहीं मान सकते, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं। जैसे ये एंगल 4 और एंगल 5 ये सेम साइड के एंगल है। लेफ़्ट साइड के दोनों एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 5, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, सेम साइड का। लेफ़्ट साइड के दोनों एंगल और राइट साइड के दोनों एंगल हो गए। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरीके से आउटर साइड में ले लेंगे, ऊपर का 1 और नीचे का 8, एंगल 1 और एंगल 8 इसका सम भी 180 डिग्री होगा। और इधर का एंगल 2 और नीचे का एंगल 7 ये भी 180 डिग्री का होगा। इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। फिर से बता रही हूँ इसके रूल्स। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, अगर पैरेलल लाइन है तो वो इक्वल होंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड का, राइट साइड से राइट साइड का ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल होगी उसी केस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो इन द गिवन फिगर लाइन L पैरेलल है M के और N इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन, N ट्रांसवर्सल लाइन है। और एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो है सेम राइट साइड के दोनों का इंटीरियर एंगल है। तो ये इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 180 डिग्री के। इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं और इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है इन द एडजेसेंट फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये ऑल्टरनेटिव एंगल है। अब इसमें देखो ये 105 डिग्री का और ये 1 है, तो 100 एंगल जो इधर वाला जो एंगल है ये 105 डिग्री का, और एंगल 1 प्लस 105 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस सीधी लाइन में बना हुआ एंगल है, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। ये लीनियर पेयर क्या होता है, सीधी लाइन में अगर दो एंगल्स होते हैं तो ये वाला जो एंगल है इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये लीनियर पेयर हो गया आपका। अब यहाँ से एंगल 1 आपका निकल जाएगा, 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 डिग्री का। अब ये एंगल जो ऊपर वाला एंगल है 75 डिग्री का है। एंगल 1 ये इधर से एल बन रहा है और ये इस लाइन में एल बन रहा है। देखो ये एफ बन रहा है, ये एफ बन रहा है, ये ऊपर है और ये भी ऊपर है। तो एंगल 1 बराबर है एंगल एक्स के, और एंगल 1 कितना है 75 डिग्री का, तो एंगल एक्स भी कितना होगा 75 डिग्री का। कौन सा एंगल है जिसमें एफ बनता है, एफ बनता है उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपका हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आज आपको यहीं तक करना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी तो उससे देख करके आप करेंगे। आज आपको यहीं तक का वर्क अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।